इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं और कितने इसमें प्रावधान है। इसके अलावा हम बारी बारी से जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, ताकि हम आने वाली परीक्षाओं में सारे सवालों को हल कर सके। तो इसमें हम जानेंगे भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कब लागू हुआ और उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान है। सबसे पहले देखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका कारण यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब 1949 में ही संविधान बन गया है तो 50 में क्यों लागू हुआ। ठीक है, 1949 में ही बन गया है तो 50 में क्यों लागू हुआ, क्योंकि उससे पहले हम लोग, एक जगह है 1930 में लाहौर, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले आज़ादी की घोषणा करवा देते हैं, कहते हैं कि भारत आज़ाद हो गया है। और 1930 से लेकर आज यानी आज़ादी तक भारत के लोग अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 से मनाना शुरू किया, यानी कि 26 जनवरी को मनाना चालू कर दिए थे। लेकिन असली आज़ादी हमको कब मिली? 15 अगस्त। असली आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। इसीलिए क्या किया जाता है कि पुरानी वाले जो आज़ादी का दिन है, वो पुराना वाला, उसको लोग भूल ना जाए ना, इसीलिए उसको भी यादगार रखने के लिए संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। और इसको लागू होने के बाद इसको गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया। क्या घोषित किया गया? गणतंत्र दिवस। ठीक है, इसको गणतंत्र दिवस घोषित क्यों किया गया? इससे तो संविधान को सम्मान मिला, और दूसरा क्योंकि हम लोग आजादी का दिवस 26 जनवरी को मनाते थे पहले। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान जब बना तब और आज भी विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यानी कि भारत का जो संविधान है उससे बड़ा किसी भी देश का संविधान नहीं है। ठीक है, जब भारतीय संविधान बना तब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हो गई है। ठीक है, और यह हमारे संविधान की विशालता को दर्शाता है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि संविधान की जो अनुसूचियां है वो कितनी है और उन अनुसूचियों में कौन कौन से विषय हैं। ठीक है, अनुसूचियां जिन्हें इंग्लिश भाषा में शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है, अनुसूचियां भारतीय संविधान के वे भाग हैं जो संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत वर्णन करता है। ठीक है, ये संविधान के मुख्य भाग का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संविधान के विषयों का वर्णन करता है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, और जब बन के तैयार हुआ था तब कितना था? 8, और आज कितना हो गया है? 12। ठीक है, पहला विषय बोल रहा है कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि आप संविधान का पहला ही पन्ना खोलिए ना, तो प्रस्तावना के बाद जो विषय मिलता है वो है भारत का राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि इंडिया की बाउंड्री तय की जा रही है। ठीक है, दूसरा विषय क्या है? वेतन भत्ता भारत सरकार के उच्च, यानी कि भारत सरकार के लिए जो अधिकारी काम करते हैं, जो कर्मचारी लोग काम करते हैं, उनका आय का विवरण है किसमें? अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या कहता है कि पदों के लिए शपथ, जैसे कोई प्रधानमंत्री बनता है तो शपथ लेता है कि नहीं, जैसे कोई मुख्यमंत्री बनता है वो शपथ लेता है, राज्यपाल शपथ लेता है ना, उनको शपथ कौन दिलवाएगा ना, वो कौन सी शपथ लेंगे, ये सब किस में तय किया जाता है? अनुसूची 3 में तय किया जाता है। ठीक है, अगला है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में किस राज्य के कितने लोग रहेंगे, किस विधानसभा से किस एमएलए एमपी को रखा जाएगा, इसका आवंटन किया जाता है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 कह रहा है जनजातीय प्रशासन या कम विकसित, जो आज भी भारत में बहुत सारी जनजातियां हैं जो विकसित नहीं है, उनके लिए एक विशेष कानून बनाया जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? जनजातीय प्रशासन। अगला है
पूर्वोत्तर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा। शेड्यूल 6 यानी कि छठी अनुसूची क्या कहती है? पूर्वोत्तर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों की। जब देश आजाद हुआ तो हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है, जैसे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, ऐसे जो राज्य है उनमें क्या होता है कि बहुत सारी जनसंख्या आदिवासी है और आदिवासी लोग अपने तरीके से रहते हैं, उनका खान पान अलग होता है, वो दूसरे रीति रिवाजों को अपनाते हैं। वो तब रहेंगे जब उनके रीति रिवाजों की रक्षा की जाएगी। और उनके रीति रिवाजों की रक्षा के लिए कौन सा शेड्यूल बना है? छठी अनुसूची क्या कहती है कि पूर्वोत्तर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, ठीक है। 7वीं अनुसूची कहती है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन, यानी कि प्रधानमंत्री के पास कितना पावर होगा और राज्य के मुख्यमंत्री के पास कितना पावर होगा, ये किसमें बताया गया है? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पावर रखेगी और स्टेट गवर्नमेंट कितना पावर रखेगी, ये सब किसमें बताया गया है? 7वीं अनुसूची में। 8वां अनुसूची बोल रहा है भारत की भाषा। भारत का कोई राजकीय भाषा नहीं है, लेकिन भारत में क्या किया जाएगा कि सबको अपनी मातृभाषा मानने की आजादी है, ठीक है। और 41% के बहुमत के साथ, यानी कि अधिक, भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या बोलती है? हिंदी, ठीक है। तो 41% के साथ हिंदी सबसे ज्यादा बोला जाने वाला भारत की क्या है? भाषा है। ये 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या कहती है? विशेष कानून की समीक्षा। कुछ कानून बनाए जाते हैं, उसकी समीक्षा क्या होगी? यह कानून कब बने थे? 1951 में। कभी कभी देश में विशेष परिस्थिति आ जाती है, कोई देश आक्रमण करता है या किसी राज्य में विद्रोह शुरू हो जाता है, तो उस समय नए कानून बनाना पड़ता है और उसी नए कानून की क्या की जाएगी? समीक्षा। 10वीं अनुसूची कहती है दल बदल कानून। दल बदल कानून का अर्थ होता है कि जब कोई जीता हुआ प्रतिनिधि या सांसद, ठीक है, या एमएलए हो या एमपी हो ना, अपना स्वयं का दल छोड़ के दूसरे में जाके मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे? दल बदल, ठीक है। और दल बदल कानून को रोकना जरूरी है या रहने देना चाहिए, इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। इसके बारे में क्या कौवी अनुसूची में लिखा गया है? 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कहती है ग्रामीण लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो आज हमारे समाज में देखने को मिलता है। ग्रामीण लोकतंत्र का मतलब, ग्रामीण लोकतंत्र का अर्थ हो गया मुखिया, सरपंच, ठीक है, वार्ड, ये सारे लोग किसके अंतर्गत आते हैं? ग्रामीण लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। इससे क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि केंद्र की योजनाएं लगातार हर स्तर पर लागू हो, इसीलिए क्या शुरू किया जाता है? ग्रामीण लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, ठीक है। और 12वीं अनुसूची क्या कहती है कि शहरी स्थानीय शासन, शहर में नगर निगम होता है, ठीक है, उसके लिए मेयर का चुनाव होता है, मेयर का सीट हो गया, ठीक है, नगर पंचायत हो गया, ये सारा चीज किसमें आता है? नगरीय शहरी स्थानीय स्वशासन में आता है, ठीक है। और इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में कौन बयान करता है? अनुच्छेद। तो हमारे भारतीय संविधान का जो कुल कितना अनुच्छेद है अभी के समय में? 448, और 448 गो अनुच्छेद इन्हीं सारे विषयों से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि जैसे इसमें लिख दिया है भारत और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो इन राज्यों के लिए 4 गो आर्टिकल बनाए, सॉरी, इस विषय के लिए 4 आर्टिकल बनाया गया है, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। पहला क्या कहता है कि भारत में क्या होना चाहिए? भारत की बाउंड्री तय होनी चाहिए, भारत का नाम तय होना चाहिए, भारत में नए राज्य कौन जोड़ सकता है, भारत में जो नए राज्य जोड़ गए हैं उसके लिए कानून कौन बनाएगा, ठीक है। और इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे।